नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप अपने जीवन में आत्मविश्वास यानी कॉन्फिडेंस को जन्म दे सकते हैं। आत्मविश्वास जीवन में आगे बढ़ते रहने की सीढ़ी है। आत्मविश्वास के साथ हर मुश्किल आसान नजर आती है और जीवन का हर पड़ाव पार करने के लिए हिम्मत मिलती है। आत्मविश्वास से भरपूर लोगों की पर्सनालिटी, उनका व्यक्तित्व ये झलकाता है कि उनके अंदर कितना ज्यादा आत्मविश्वास है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि कौन से ऐसे उपाय हैं जिनके जरिए आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को जन्म दे सकते हैं और उसे बढ़ा सकते हैं। आत्मविश्वास से क्यों बनते हैं सारे काम? ज्योतिष के अनुसार कैसे बढ़ाएं अपना आत्मविश्वास? इस बारे में हमें जानकारी देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं आज के कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। हम सब जानते हैं कि हमारे ग्रह हमारे जीवन की परिभाषा लिखते हैं। आत्मविश्वास की अगर आप बात करें तो कौन से ऐसे ग्रह हैं जो आत्मविश्वास को बढ़ाने में कारगर साबित होते हैं? तृतीयस्थो कुजो भौमो उच्चस्थो शनिकारका केतु भी यदि तृतीयस्थो अदम इच्छा पुनीति। तो 7 ऋषियों का मत है मंगल तृतीय हो जाए, अदम्य इच्छा शक्ति, दृढ़ इच्छा शक्ति, आत्मविश्वास लबालब रहेगा। शनि हो जाए तुला का तो फिर वो जातक आकाश और पाताल दोनों को मिलाने की ताकत और संकल्प लेकर चलता है। अकेला केतु हो जाए 3rd हाउस में तो फिर रुंड मुंड भी लड़ते हैं, शरीर भले ही कट जाए ऐसे वीर बहुत कम धरती में पैदा होते हैं और उनका संकल्प अदम इच्छा शक्ति से युक्त होकर व्यक्ति जिस पोजीशन को, जिस स्थिति, व्हाट यू कॉल लोकेशन, स्टेटस एंड इंस्टॉलेशन, तीनों चीजों में वो अपनी अप और उसे इच्छा शक्ति के बल पर अपने विश्वास को कायम रख अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। यानी कारकत्व में मंगल, शनि, केतु या वाइस वर्सा राहु, ये 4 ही हैं जो आत्मविश्वास के कारक और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारक भाव पर, तृतीय भाव पर विद्यमान हो या इन पर वाइस वर्सा दृष्टि। त्रिपाठी जी, आज के इस एपिसोड में हम आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं और देखा जा रहा है कि जैसे जीवन मुश्किल होता चला जा रहा है, लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी होती चली जा रही है। अगर हम बात करें आत्मविश्वास को बढ़ाने की, तो किस तरीके से कोई भी व्यक्ति अपने अंदर आत्मविश्वास बढ़ा सकता है? और ज्योतिषी तरीके से अगर हम बढ़ाने की बात करें तो क्या कुछ चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए? देखिए, बहुत सारे लेखकों का, विचारकों का, फकीरों का मत है कॉन्फिडेंस। अगर हम वेदों से ले तो भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूप नवु याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांतस्तमेश्वरम। यानी विश्वास ही, कॉन्फिडेंस ही है आपका इष्ट है। ध्यान रहे, आपने जो तपस्या की है, जो गुड वर्क्स किए हैं, वो सुमति के रूप में तब्दील हो जाते हैं और ये कॉन्फिडेंस का रूप धारण कर लेते हैं। जैसे राम की ताकत एक नारी व्रत, ये उसका कॉन्फिडेंस था। जैसे लक्ष्मण की ताकत नींद नारी और भोजन का परित्याग, ये उसका कॉन्फिडेंस था। ठीक है, जैसे भागीरथ 10,000 वर्ष तक अनवरत आकाशमंडल को हंस की तरह केवल ऊपर चोंच किए हुए अनवरत निर्निमेष देखता रहा। परिणाम आप जानते हैं, शनि का कारकत्व है। यानी श्रद्धा के अनुरूप व्यक्ति का विश्वास अनुपात में कम या ज्यादा होता है, सिद्ध हो गया। त्रिपाठी जी, यहाँ पे हमने ग्रहों की बात तो कर ली, लेकिन अगर हम अलग अलग राशियों की बात करें तो उनके लिए कौन से ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं जो कारगर साबित होंगे और उनके जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ाएंगे? इसी की शुरुआत करें अगर, तो मेष से लेके कर्क राशियों की अगर हम बात करें तो कौन से ऐसे ज्योतिषी उपाय हैं जो शुभ फल लाएंगे, हमें ये बताइए।
मेष तो आत्मविश्वास वैसे ही लबारब रहता है, लेकिन अगर कदाचित नीचस्थ मंगल हो जाए तो फिर वो व्यक्ति डिप्रेशन को जाएगा, और जब डिप्रेशन को जाएगा तो मंगल का ही कारकत्व उसको लेना चाहिए। आत्मविश्वास बढ़ेगा मंगल के कारकत्व में, यानी अस्त्र शस्त्र चलाने पर, वाद्य यंत्रों की मदद लेने पर, या अखाड़े में कुश्ती लड़ते हुए देखने पर, इन दृश्यों को या इन चित्रों को अगर वो अपने कमरे में लगा ले, आत्मविश्वास उसका लहलाने लगेगा। ब्रश चक्र सुदर्शन वाला चित्र लगा ले अपने शयन कक्ष में और प्रतिदिन उस पर उसको दृष्टि डाले। अगर ये डिप्रेसिव है तो आत्मविश्वास निरंतर व्यक्ति को प्राप्त। मिथुन के लिए तो एक ही फल है। मिथुन पुरुष और स्त्री से मिली हुई राशि होने के कारण बुध ही चक्र सुदर्शन है, बुध ही चांदी है। केवल ये और किसी धातु का प्रयोग करे ही ना, चांदी का प्रयोग करे, हमेशा आत्मविश्वास राजा की तरह बना रहे। कर्क, चाहे वो दशरथ हो और चाहे राम हो और चाहे लक्ष्मण हो, जो सत शंकर करे सहाई, तो मारो रन राम दुहाई। इष्ट के बल पर, मंगल के बल पर ये अपने विश्वास को बढ़ा लेता है। मंगल के 10 नाम इसको निरंतर जपना चाहिए, अन्यथा हनुमान को इष्ट के रूप में लेना चाहिए। दर्शकों, अभी तक आपने जाना कि किस तरीके से आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को जन्म दे सकते हैं। इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार जब हम वापस आएंगे तो त्रिपाठी जी हमें बताएंगे आगे की राशियों के बारे में और जानेंगे कैसे ज्योतिषी उपाय के जरिए हम आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। आत्मविश्वास से क्यों बनते हैं सारे काम, ज्योतिष के अनुसार कैसे बढ़ाएं अपना आत्मविश्वास। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से आत्मविश्वास एक व्यक्ति को तरक्की की ओर ले जाता है, और आत्मविश्वास की अगर हमारे जीवन में कमी है तो उसे हम बढ़ा कैसे सकते हैं। चलिए बात करते हैं आगे की राशियों के बारे में। त्रिपाठी जी, अब हम आपसे बात करेंगे सिंह से वृश्चिक राशियों के बारे में और आपसे जानना चाहेंगे वो ज्योतिषी उपाय जो आत्मविश्वास बढ़ाने में इन राशियों को मदद करेंगे। सिंह, संकल्प इसका इतना जबरदस्त होता है, लेकिन अंधेरी में यानी सिंह को हमेशा आत्मविश्वास के लिए जलती हुई आग में कूदना चाहिए। नो रिस्क नो गेन विदाउट रिस्क, ये सिद्धांत लेकर ही सिंह आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है। कन्या, लौटना मुश्किल है अब वापस, जब ये संकल्प लेता है कन्या का जातक, तभी वो आत्मविश्वास को बरकरार रखता है। अन्यथा ये बदलती हुई हर क्षण निर्णय, संकल्प, वचन, झूठी गवाही, इन सब पर यह आश्रित राशि है, इसलिए इस पर भरोसा किया जाना सर्वथा संभव नहीं। धन है ना, ये अभी आपके पास है, 2 मिनट में दूसरी की जेब में, 3 मिनट में बाद तीसरी की जेब में। कौन इसमें प्रिडिक्शन करेगा कि ये कब किस क्षण किसकी जेब में होगी? कैसे इसका आत्मविश्वास बढ़ाओगे आप? लेकिन कारकत्व तो शनि का मिलता है इसको। तुला उच्चस्थ है, दान प्रवृत्ति, इसका विश्वास तभी बढ़ेगा जब ये दान प्रवृत्ति का होगा। जो कुछ भी है दान दे, चाहे विद्या दे, चाहे सामर्थ्य दे, चाहे बल दे। और वृश्चिक, परोपकार की भावना और गुड इंटेंशन यानी सच्चा इरादा, बस केवल इसको, इस राशि को अदम इच्छा शक्ति से बरकरार रखता है। इसको कोई उपाय की जरूरत नहीं है। हाँ, डिप्रेसिव स्टेज में आने पर इसको पुनः मंगल की ही मदद लेनी चाहिए। हनुमान को सिंदूर लेप करना चाहिए, मंगल को इष्ट, हनुमान को इष्ट बनाना चाहिए। सिंह से वृश्चिक राशि की बात तो हो गई, और अब हम बात करते हैं अंतिम 4 राशियों के बारे में, यानी धनु से मीन राशियों के बारे में। इनके बारे में कुछ ऐसे ज्योतिषी उपाय बताइए जिससे कि आत्मविश्वास बढ़ सके। धनु, बृहस्पति इसमें ज्ञान का आधार होने के कारण व्यक्ति जब तक ज्ञानी होगा वो किसी चीज को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन धनुष बाण प्रत्यंचा चढ़ाए हुए वीर पुरुषों के चित्र इस राशि के
अदम्य इच्छा शक्ति कई जन्मों की जागृत करने की हैसियत रखता है। मकर भारतवर्ष है, इसकी अदम्य इच्छा शक्ति इसके कणों में विद्यमान है और इस कारण से कण यानी चाहे उच्चस्थ शनि हो या उच्चस्थ मंगल हो, लेकिन डिप्रेसिव स्टेज पर जब कोई भारतवर्ष भी जाता है कभी कभी युद्ध के कालखंड में, उस समय इसके कालखंड में केवल उदार विचार और वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, मानवता के प्रति सच्चा दृष्टिकोण और उसे बचाने का संकल्प प्रकृति के तादृश और समानुपातिक प्रणाली में होने के कारण यह राशि पुनश्च दृढ़ इच्छा शक्ति से ओतप्रोत रहती है। और कुंभ परोपकारायण शताम विभूतय का ही भ्रांति नहीं है, सत्य है। सत्य पर आचरण करते रहने पर इसका आत्मविश्वास लबालब रहेगा, लेकिन डिप्रेसिव स्टेज में आने पर उसको खूब अतिथियों का सत्कार और दूसरों के चरणों का स्पर्श तत्काल करते रहना चाहिए। रही बात मीन की, तो सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, अगाध समुद्र में ही, यानी दान प्रवृत्ति और उदार चरित्र और संकल्प, ये तीनों शक्तियाँ एक में तभी रह सकती हैं जब ऐसा व्यक्ति हमेशा हर समय सदाबहार चेहरे पर प्रसन्नता का आह्लादित अवस्था प्राप्त करता रहे, और ये तभी संभव है जो नित्य प्रति माता का स्मरण या माता के चरणों का स्पर्श करता है। दर्शकों, यहाँ पे त्रिपाठी जी ने हमें बताया कि किस तरीके से छोटे छोटे उपायों के जरिए आप अपने जीवन में आत्मविश्वास को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो चलिए देखते हैं कौन है हमारे आज के एपिसोड के पहले कॉलर। झारखंड हजारीबाग से किरण बोल रही हूँ। मेरा प्रश्न मेरे पति के लिए है, जिनका नाम है धीरेन्द्र कुमार राणा। मेरा प्रश्न है कि मेरे घर परिवार में जमीन संबंधी विवाद है, इनका कुछ उपाय हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मेष मिथुन पुनर्वसु। पुनर्वसु भीष्म पितामह का था। गंगा पुत्र भीष्म फ्री ऑफ कास्ट, बिना 1 रुपया वेतन लिए दुर्योधन के अधर्मों और उसके अधार्मिक कोष की रक्षा करता रहा, भारत के रक्षार्थ, देश के रक्षार्थ। आपने कभी विवाद में पड़ने का संकल्प नहीं लिया था। आपको यह आश्रय था, समर्थन था, विश्वास था कि आपको आपका समानुपातिक हिस्सा मिलेगा, नहीं मिल पाया। मंगल लग्न में है। मंगल जब लग्न में है तो चतुर्थ भावस्थ दृष्टि इसको आपकी फलित होगी, यानी 5, 15, 6, 6, 5, 11, 33% आपको विवादित जमीन से प्राप्त होने का क्रमांक न्यायालय के हस्तक्षेप से स्पष्ट देखा जाता है। आइए जानते हैं क्या कहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। मेरा नाम अमर सिंह, उत्तर प्रदेश लखनऊ मदारपुर से बोल रहा हूँ। जन्म तिथि 21/7/1970 सुबह 4 बजे। मैं पूछना चाह रहा हूँ गुरुजी कि मेरे शरीर में दर्द होता रहता है, पूरे हाथों पैरों में। मैं दवा बहुत करा रहा हूँ, इसकी कोई उपाय बताएं। तो मिथुन और कन्या में तो न मानेंगे, कोई बात ही नहीं मानेंगे तो स्वास्थ्य तो खराब रहेगा। डॉक्टर कहेगा दवाई खाओ, उसको सिरहाने रख लोगे। लोग कहेंगे ये चीज़ खाना है, ये चीज़ नहीं खाना है, ये निगेशन है, एफर्मेशन है, उनको स्वीकार नहीं करोगे, अकेले में मनमानी करोगे तो स्वास्थ्य तो खराब हो ही जाएगा। दूसरी बात भी, अकॉर्डिंग द प्लेसमेंट ऑफ राहु एंड मून इन द 9th हाउस, तो राहु जब मोही आई ग्रसै तब अको न होत साये हमारू। कोई चिकित्सक आपको ठीक नहीं पर केवल मूंग का पानी, मूंग को उबालो सुबह शाम, और 3 चम्मच सवेरे 3 चम्मच शाम, या एक ही बार 24 घंटे में लो, या 42 दिन लो, फिट हो जाओगे। लीव ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन और 7 किलोमीटर टहलो, चाहे घसीटो और चाहे घुटनों के बल चलो, डू इट। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारी आत्मविश्वास बढ़ाने के उपायों पे, और इसके साथ आपने बताए हमारे दर्शकों के सवालों के समाधान भी। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, आपने जाना कि किस तरीके से आप आत्मविश्वास बढ़ाकर जीवन में तरक्की पा सकते हैं और उन सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं जो आपके और आपकी तरक्की के बीच में एक दीवार बनकर खड़ी हैं। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार राजेश जी हमें बताएंगे। कर्ज से अगर आप हैं परेशान तो अपनाएं कर्ज मुक्ति के अचूक उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। अब हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं आचार्य राजेश जी। चलिए उनका स्वागत करते हैं। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार।
आज है 17 फरवरी, दिन शुक्रवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि शुक्रवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 7:30 से 9 बजे तक, राहु काल प्रातः 10:30 से दोपहर 12 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। राजेश जी, जैसा कि हम जानते हैं कि कर्ज किसी भी व्यक्ति के जीवन की सबसे बड़ी समस्या होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कर्ज ले तो लेते हैं जरूरत के समय पर, लेकिन उसे चुका नहीं पाते और इससे उनके जीवन में समस्याएं बढ़ती चली जाती हैं। इनके लिए कुछ उपाय बताइए। मित्रों, कई बार आपने भी देखा होगा और परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि जब भी हम कभी कर्ज लेते हैं और लगातार कर्ज में वृद्धि होती रहती है। कई दोष ऐसे बन जाते हैं कि कोई व्यक्ति हमसे पैसा ले जाता है, वह भी हमें वापस नहीं लौटा पाता है। अर्थात धन के मामले में कहीं ना कहीं कोई तंगी बनी रहती है और जो लगातार अपयश का कारण भी बन जाती है। और कई प्रकार से तो हमने देखा है कि व्यक्ति अपने ऊपर ही कई प्रकार के हमले कर अपने को शांत कर लेता है। तो ऐसी जब कर्ज मुक्ति बढ़ती है तो उसके जन्म कुंडली में एक तो पूर्व जन्मकृत दोष होते हैं जिनके कारण धन की कहीं ना कहीं कोई कमी होती है। द्वितीय, पुरुषार्थ की कमी के कारण भी धन की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है। और तृतीय, यदि कहीं मंगल या दूसरे घर के स्वामी की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में ठीक नहीं है तब भी व्यक्ति पर कर्ज अधिक बनता है और वह कर्ज मुक्त नहीं हो पाता है। इनके बहुत सारे उपाय हैं। एक उपाय तो बहुत छोटा सा यही है कि मंगलवार के दिन ऋण मंगल स्तोत्र का पाठ करना चाहिए जो कर्ज मुक्ति में सहायक होता है। राजेश जी, अभी आपने हमें बताया कर्ज से मुक्त होने के कुछ उपाय। अब हम आपसे बात करना चाहते हैं मेष से कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और कौन से उपाय उनके लिए लाभकारी होंगे, हमें ये बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के आज ग्रह अच्छे चल रहे हैं। परिस्थितियों में दोपहर के बाद अच्छा परिवर्तन होगा जो आपके मन को सुकून देने वाला होगा। अर्थात जो आप सोच रहे हैं वह परिवर्तन दोपहर के बाद है। वृषभ राशि व्यक्तियों को आशातीत सफलताएं मिलेंगी, लेकिन आपको स्वविवेक से ही निर्णय लेना होगा। आज कुछ दोपहर में विपरीत परिस्थिति बन सकती है कि दूसरे की बातों से प्रभावित होकर आप अपने काम को भी रोक सकते हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिए। मिथुन राशि व्यक्तियों का समय अच्छा है, लेकिन पंचम चंद्र कई बार हमारे कोई दोष निर्मित कर देता है। अर्थात हम जो सोच रहे हैं उसमें एकदम खुद ही यू टर्न ले लेते हैं और सोचना बंद कर देते हैं। इससे बचने के लिए आप लिखकर आज योजनाएं तैयार करें। आपकी लिखी हुई योजनाएं फलीभूत होने वाली हैं। कई बार तो हमने ऐसा भी देखा है कि कई दोष बनते हैं। कई बार हमारे मन की इच्छाएं होती हैं, वह पूरी नहीं होती हैं। उस इच्छा को एक पर्ची पर लिखकर भगवान के रख दें, आपकी इच्छा पूरी होगी। कर्क राशि व्यक्तियों को आज तनाव मुक्त रहकर कार्य करना चाहिए। आपके काम बखूबी बन रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन अनावश्यक जो तनाव पाला हुआ है यह ठीक नहीं। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है। वाद विवाद से ही बचें, बाकी योग अच्छे हैं, आपके काम बनते रहेंगे। कन्या राशि व्यक्तियों को आज वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा, लेकिन आपकी प्रगति अच्छी है, धन की स्थिति बहुत अच्छी है। रुके काम आज संपन्न होंगे, आपका प्रयास सफल होगा। राजेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं कर्ज मुक्ति की, तो कौन से ऐसे अचूक उपाय हैं जिनको हमें करना चाहिए ताकि हम जीवन में कर्ज से मुक्त हो सके? कर्ज मुक्ति का एक उपाय और बड़ा छोटा सा होता है। इस उपाय को करने के लिए मंगलवार के दिन गाय की सेवा की जाती है। मंगलवार को आप घर में ही लड्डू बना लें, चाहे रोटी से ही क्यों ना बनाएं, लेकिन ताज़ी रोटी होना चाहिए। इस रोटी को आप गाय को खिलाना शुरू करें प्रति मंगलवार। आप देखेंगे गाय की कृपा से ही कई बार कर्ज मुक्ति हो जाती है, पूर्व जन्मकृत दोष समाप्त हो जाते हैं और धन की कमी नहीं रहती है। राजेश जी, इन अचूक उपायों की बात तो हो गई। अब हम बात करना चाहते हैं अंतिम 6 राशियों के बारे में, यानी तुला से लेके मीन राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनका आज का दिन और क्या उपाय उनके लिए शुभ फल लाएंगे, हमें ये बताइए। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है। आज आप किसी से भी प्रभावित नहीं होंगे और अपने मन में जो चल रहा है उसको ही करके रहेंगे। कुल मिलाकर आज दृढ़ निश्चय बहुत बड़ा हुआ है जो आपके लिए लाभ पहुंचाने वाला है। वृश्चिक राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा कमजोर चल रहा है। सबसे पहले तो आपको अपने परिजनों से ही संभल कर बातचीत करनी होगी। दूसरा, धन के संदर्भ में भी ठोस निर्णय आज लेने से बचना होगा। धनु राशि व्यक्तियों के लिए लाभ का समय है। आज आप अपने प्रतिद्वंदियों से भारी पड़ेंगे। व्यक्तिगत कार्य करने में आपको सामर्थ्य बहुत अच्छी होगी जो विजय श्री को देने वाली होगी। कुल मिलाकर दिन अच्छा है।
मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज सावधान रहकर कार्य करना चाहिए। वैसे दिन आपका बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आ रही है, लेकिन जिन लोगों से आप संपर्क कर रहे हैं उनकी गलती के कारण आपको परेशानी हो सकती है। तो दूसरे व्यक्ति पर अधिक भरोसा करने के स्थान पर अपने आप को जागृत करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा रहेगा, माहौल भी आपको अच्छा मिलेगा और मित्र भी आपकी मदद करेंगे। कुल मिलाकर आज कम समय में अधिक कार्य होने के संकेत हैं। मीन राशि वाले व्यक्तियों का तो दिन अच्छा है, लेकिन खाने पीने पर थोड़ा सा आज ध्यान रखना होगा। अधिक भूखे रहना ठीक नहीं। जो काम आपको करना है, थोड़ी सी मेहनत लग रही है, लेकिन काम संपन्न हो जाएंगे, तो निश्चिंत रहकर कार्य करते रहें। राजेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये ढेर सारी जानकारी। धन्यवाद। दर्शकों, अब वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार।